जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज एसएससी सीजीएल अर्थात 9 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर संपन्न हो चुका है। तो उससे रिलेटेड जीके जीएस और करंट अफेयर से जो भी प्रश्न पूछे गए थे, आइए उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न यहाँ नील नदी से पूछा गया है, किस महाद्वीप में बहती है। तो यह जो है आपका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल जानकारी लेते हैं। देखिए, नील नदी उत्तर पूर्वी अफ्रीका में एक प्रमुख उत्तर की ओर बहती नदी है और इसमें आमतौर पर विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है। 6,853 किलोमीटर अर्थात 4,258 मील की लंबाई के साथ नील नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि इसके जल निकासी बेसिन में 11 देश अर्थात तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इथियोपिया, एरिट्रिया, दक्षिण सूडान, रिपब्लिक ऑफ सूडान, ये सब और मिस्र शामिल है। इतने देशों से होकर बहती है, 11 देशों से। नेक्स्ट शिफ्ट वाले याद रखें भाई। विशेष रूप से नील मिस्र और सूडान का प्राथमिक जल स्रोत है। नील नदी में दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील। तो इसको भी आप याद कर लें, व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील को हेडवाटर और नील की प्राथमिक धारा माना जाता है। ब्लू नील हालांकि अधिकांश पानी और गंध का स्रोत है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। नदियों के बारे में प्रश्न आ रहा है तो कुछ नदियाँ आपको बता देते हैं। जैसे नाइजर नदी, यह पश्चिमी अफ्रीका में बहती है और यह अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यह भी अफ्रीका में बहती है। नील नदी, इसके बारे में तो हमने बता ही दिया, दुनिया की सबसे लंबी नदी। तो दुनिया यहाँ पर 3 नदियों के बारे में हमने आपको बता दिया, तो इसको आप रिवीजन करके जाएंगे। पूछा गया था भारतीय समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। तो देखिए, इससे संबंधित प्रश्न कल भी पूछा गया था वास्को डिगामा से। वास्को डिगामा ने किया था। ठीक है, और कब किया था भाई? 1498 में। तो वास्को डिगामा ने 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की। वह समुद्री मार्ग से भारत आया। यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को डिगामा को जाता है। साथ ही वास्को डिगामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो भारत की खोज भी इसी ने की थी। ठीक है, पूछा गया था कि सल्फर बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है। तो देखिए, SO2 गैस बनाने की कई विधियां हैं, जिनमें से प्रमुख नीचे दिया गया है। कापर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और सल्फर को जलाने पर SO2 गैस प्राप्त होती है। यह भीगे हुए रंगीन फूलों को रंगहीन कर देती है। तो सल्फर को जलाएंगे तो SO2 गैस मिलेगी, अर्थात सल्फर का निर्माण सल्फर डाइऑक्साइड गैस से होता है। आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया था कौन सा देश का पहला राज्य है जो LPG धुआं मुक्त हुआ है। तो देखिए, केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो कौन बना है भाई? हिमाचल प्रदेश। धुएं से होने वाली बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने भी योजना के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 21.81 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1.36 लाख निःशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए, जबकि हिमाचल सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत इतना करोड़। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पहला धुआं मुक्त राज्य बन चुका है। ठीक है, अगला पूछा गया था मिड डे मील अर्थात मध्याह्न भोजन स्कीम, ये जो है कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले बता दें, ये जो है 15 अगस्त 1995 को आरंभ हुई थी और 1997 से 98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और विकल्प व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। ठीक है, तो 97-98 पूरे देश में लागू हुआ गया था। प्रश्न ये पूछा गया था कि पहला राज्य जहां पर मिड डे मील लागू हुआ, तो ये जो है तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ था हुआ था भाई? तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, आगे बात कर ले, ये 62 में ही हो गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, घूमर नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। क्लियर नहीं हो पाए, आप जान लीजिए। यह राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति में माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था और बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने इसे अपना लिया। यह नाच मुख्यतः महिलाएं घूंघट लगाकर और एक घूमेदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं पहनकर करती हैं। तो देखिए, घूमर घाघरा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान में यहाँ पर एक रिट के बारे में पूछा गया था कि किस रिट के तहत जो है कोर्ट में जो है सशरीर जो है उपस्थित किया जाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 प्रकार के रिट की बात की गई है। सभी प्रकार के रिट को बात कर लेते हैं। यही रिट आपका पूछा गया था। लैटिन में इसे हैबियस कार्पियस कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ होता है सशरीर होना। ठीक है,
और यह जो है रिट जो है इसके द्वारा जो है कोर्ट में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। यह रिट न्यायालय जारी करके न्यायालय संबंधित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को हिरासत में लिए गए व्यक्ति या कैदी के शव को अदालत के समक्ष में पेश किया जाता है। दूसरा आपका रिट है परमादेश, जिसको मैंडेमस कहते हैं। ठीक है, वी कमांड, इसका मतलब होता है परमादेश की रिट अदालत द्वारा एक सार्वजनिक प्राधिकरण को जारी की जाती है, जिसमें उसे सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है, जिसके करने के लिए वह बाध्य है। जैसे कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का यदि निर्वहन नहीं कर रहा है तो वहाँ पर परमादेश कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आगे देख लीजिए, निषेध, प्रोहिबिशन कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है निषेध करना। उच्च न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालतों या अर्ध न्यायिक निकायों न्यायाधिकरणों को शराबबंदी का रिट जारी किया जाता है। ठीक है, मतलब ये हो गया जैसे आपके हाई कोर्ट हो गए, उनकी एक सीमा होती है कि इतनी सीमा तक सुनवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो यदि हाई कोर्ट अपनी सीमा को लांघता है, पार करता है, तो उससे बड़े न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देगा। जैसे जिला न्यायालय है, यदि यह अपने जो है सीमा का उल्लंघन करते हैं तो जो है फिर हाई कोर्ट इनको आदेश देगा कि अपने औकात में रहिए। अगला प्रश्न पूछा, अगला इसमें से रिट जो है जिसको सर्टियोरी कहते हैं, इसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचित किया जाना। हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत को प्रमाण पत्र की रिट जारी की जाती है, जिससे उन्हें निर्देश दिया जाता है या तो उनके पास लंबित मामले को हाईकोर्ट में आप भेज दीजिए या जो है कर दिया जाए, या किसी मामले में उनके द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाए। ठीक है, यह रिट तब जारी की जाती है जब हाईकोर्ट को लगता है कि निचली अदालत या ट्रिब्यूनल ने निर्णय या आदेश पारित किया है जो उनकी शक्ति से परे है। ठीक है, तो ये अगला रिट हो गया। एक होता है लास्ट क्यू वारंटो कहते हैं, जिसका अर्थ है किस वारंट से, किस अधिकार से आपने ये कार्य किया है। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को क्यू वारंटो का रिट जारी किया जाता है, जिसमें वह दिखाने के लिए कहा जाता है किस अधिकार से सार्वजनिक पद धारण करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं किसी पद पर पहुंच जाते हैं और उनके पास वो योग्यता नहीं होती है, तो ये रिट जो है क्यू वारंटो उसके लिए है। ठीक है, तो इतनी प्रश्नों की जानकारी हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।